नमस्कार दोस्तों, स्माइलिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संगत का असर एंड E इज इक्वल टू MC²। ये फार्मूला आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं तो जान लें। आइंस्टीन का फार्मूला था। E है एनर्जी इज इक्वल टू बराबर होता है M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड C वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC²। ये इसलिए फार्मूला मैंने बताया क्योंकि सभी व्यक्ति का अपना अपना एनर्जी होता है, जिसमें कि C तो कांस्टेंट है, सभी जान रहे हैं। लाइट का वेलोसिटी अपना अपना मास है, उसके अनुसार सबकी एनर्जी चेंज होती है। तो सब कुछ एनर्जी के अनुसार है। और जो ये मैंने मुहावरा बोल दिया, ये जो कहावत सुनाई, संगत से गुण होत, संगत ही गुण जाए। मतलब इसमें दोनों तरफ इक्वेशन बैठता है। आप अच्छे आदमी के साथ हैं, आपका एनर्जी कम है तो आपका एनर्जी बढ़ सकता है उससे, अगर वो वैल्यू वाला है, स्किल वाला पर्सन है तो, और उसका घट भी सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं, पहले जो क्या होता था, जैसे भगवान गौतम बुद्ध टाइप का पर्सन है तो उसका अनंत है स्किल, उसकी वैल्यू उनकी अनंत है उनकी, तो उनके साथ जो रहेगा तो उनका कुछ नहीं चेंज होगा। लाइक सन, सूरज से और जो एनर्जी आती है, तो क्या अभी क्या होता है, सोलर पैनल लगा लिया छत से, उसने सूरज से एनर्जी लिया और उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया सोलर पैनल से। तो उसी तरह आप जो संगत कर रहे हैं उससे आप वैल्यू क्या ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। सपोज़ आप किसी के संगत में हैं और उससे आपने अच्छी वैल्यू लेके अपना स्किल और वैल्यू अपना बढ़ाया तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा उतना समझदार रहता ही है कि आपकी लो या निगेटिव एनर्जी से उसको घाटा नहीं हो। अगर उसको घाटा हो रहा तो वो उतना स्किलफुल वैल्यू वाला पर्सन नहीं है। तो ये जो कहावत है ये सही है, इसको झूठा भी नहीं कह सकते। लेकिन आपको अपने विवेक से संगत तो बनाना ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, जो मैचिंग माइंडसेट के लोग होते हैं उनमें दोस्ती होती है। तो आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो उसका अच्छी चीज़, जो उसका स्किल है या वैल्यू वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसको ग्रहण करिए और अपना वैल्यू बढ़ाइए। वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, अभी नहीं तो बाद में। ऐसा नहीं है कभी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, अगर जो आपने सीखा है वो कभी नहीं बेकार जाता। आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको काम आता है। लेकिन हाँ, अगर आप गलत काम कर रहे हैं किसी संगत में रहकर, सपोज़ कर लीजिए आप थोड़े देर के एंजॉयमेंट के लिए दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो आज नहीं लेकिन बाद में आपको नुकसान तो ज़रूर मिलेगा। वो आपको अभी कुछ दिन बाद नशे की लत भी हो सकती है जो छूटेगी नहीं। तो आपको अपना विवेक से डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के लिए आगे का फ्यूचर आपको नहीं बर्बाद करना है। यंग एज में नॉर्मली होता क्या है कि हाँ, जल्दी आदमी बहक जाता है। वैसे भी मानव का नेचर है, गलत चीज़ें जल्दी सीखता है और उसको अपनाता भी जल्दी है। यंग एज में ये ज़्यादा होता है, तो उसके लिए है। और आपका अभी जो लाइफ है यंग एज का, अगर आप बूढ़े भी हैं तो मैं बोलूँगा एकदम वैल्यू बढ़ाइए। यंग एज के हैं तो आपको तो एकदम नेसेसरी है। अगर आप ओल्ड एज के हैं, आपके पास वैल्यू नहीं है, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। आपको फिर अकेलापन झेलना होगा। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते। बड़े पेड़ हो गए ना, आप उसको छाया दे सकते हैं ना फल दे सकते हैं। ये छाया और फल देना, यहाँ पे वैल्यू की बात है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वैल्यू है, तो आप अपने मतलब नेक्स्ट जनरेशन को वो देंगे तो लोग आएगा भी। आपके पास कुछ नहीं है तो कोई नहीं आएगा। आप कहीं दिखेंगे भी तो आपसे कन्नी काट के चला जाएगा। तो ये दोनों के लिए है, यंग एज के लिए है और ओल्ड एज के लिए भी है। अपना वैल्यू आप हर चीज़ में बढ़ा सकते हैं, थॉट प्रोसेस में बढ़ा सकते हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें बढ़ा सकते हैं, स्किल अभी भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं इस एज में वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपना ऐड कर रहा हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में उतरना चाहिए तो मैं उतर गया हूँ। आप भी किसी एज में कुछ भी कर सकते हैं, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। ये थोड़ा मोटिवेशनल ज़्यादा हो गया। खैर कोई वो नहीं। ये संगत के बारे में वीडियो था और आप सब समझदार ही हैं। हाँ, अगर आप अच्छे संगत से वो करते हैं, टाइम टेकिंग जैसे होता है क्या है
कि आप किस हिसाब से वो कर रहे हैं, कैसे वैल्यू बढ़ा सकता है। कोई बोल देगा एग्जांपल में कि मज़दूर अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है, तो मज़दूर है वो वैल्यू आराम से बढ़ा सकता है। वो अभी ईंटें ढो रहा, देखे मिस्त्री को वो क्या करता है, बालू और सीमेंट को मिलाता है, किस प्रोपोर्शन में मिलाता है मज़दूर ये देखे। धीरे धीरे टाइम टेकिंग है, श्योर ये टाइम टेकिंग है, लेकिन उसने देखा इस प्रोपोर्शन में बालू लेता है, इस प्रोपोर्शन में सीमेंट लेता है, उसने बनाया, दीवार बनाई, तो वो धीरे धीरे 6 महीने नहीं 1 साल में वो मिस्त्री बन सकता है। मिस्त्री बन गया तो वो अपना उस वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करेगा, देखेगा कि ठेकेदार क्या करता है, कैसे ठेके लेता है, तो वो उससे भी 6 महीने या 1 साल 2 साल में वो ठेकेदार बन सकता है। तो उसका इनकम भी बढ़ा, मजदूर से मिस्त्री, मिस्त्री से ठेकेदार, और फिर ठेकेदार भी बन गए। तो आप देखेंगे नेटवर्किंग कैसे करता है, कैसे ठेका लिया जाता है, पब्लिक से डीलिंग कैसे करके ठेका लिया जाता है। तो इतना ये 4 स्टेज, आप मजदूर से मिस्त्री, मिस्त्री से ठेकेदार, ठेकेदार से आपका नेटवर्किंग, इतने में लाइफ गुजर जाएगी। और इतना अगर आप प्रोग्रेस कर लिए तो श्योर उसके बाद भी ठेकेदार के बाद क्या बनना है वो आप बन सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस, ओके, थैंक यू।